हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 8 के हनी ड्यू बुक का फर्स्ट पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द एंड एंड द क्रिकेट। आज हम लोग इसका फुल समरी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके 4 लाइन देख लेते हैं। ए सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। सिली का मतलब होता है मूर्ख, यंग का मतलब होता है युवा, क्रिकेट का मतलब होता है झिंगूर, अकस्टम का मतलब होता है यदि, सनी का मतलब होता है वार्म और गे का मतलब होता है हैप्पी। तो इसमें बोला गया है कि एक मूर्ख युवा झिंगूर था। गर्मी और वसंत के महीनों में गाना गाते गाते महीना गुजार देता था। जब सर्दी का मौसम आया तो वो बहुत ही दुखी हो उठा। खाने के लिए कुछ ना था, घर पर उसका भंडार पूरी खाली था। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on the tree. Oh, what will become, said the cricket of me। इसमें बोला गया है कि सर्दी का मौसम आ चुका था, झिंगूर के लिए कुछ भी खाने का कुछ भी नहीं बचा। हर जगह बर्फ ही बर्फ था, ना कोई फूल और ना ही किसी पेड़ पर कोई पत्ती दिखाई दे रही थी। झिंगूर चिंता में बोल उठा, मेरा क्या होगा। अब हम लोग और 4 लाइन देख लेते हैं। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग with weight and all trembling with cold, away he set off to a miserly end to see if to keep him alive he would grant। स्टारवेशन का मतलब होता है डेथ बाय हंगर, भूखमरी। फेमिन का मतलब होता है डेथ ऑफ फूड, अकाल। ड्रिपिंग का मतलब होता है फॉलिंग डाउन, टपकता हुआ। वेट का मतलब होता है गीला। ट्रम्बलिंग का मतलब होता है कपता हुआ। अब इसका मतलब जान लेते हैं। झिंगुर मरने लगा, वो भूख से मर रहा था, अतः उसने अपने मन में थोड़ा सा हिम्मत जुटाई। वर्षा से भीगता और ठंड से कपता वो एक कंजूस चिट्टी के पास पहुंचा। चिट्टी से पूछा, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं मरने वाला हूँ, तुम क्या मेरी मदद करोगे। अभी और 4 लाइन देख लेते हैं। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड only to borrow, he would repay it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, माउथफुल का मतलब होता है थोड़ा सा, ग्रेन का मतलब होता है अन्न, बोरो का मतलब होता है टेक एज ए लोन, उधार लेना। रिपे का मतलब होता है पे बैक, वापस करना। सोरो का मतलब होता है दुख। अभी इसका मतलब देख लेते हैं। झिंगूर ने चिट्टी से निवेदन किया, मतलब रिक्वेस्ट किया कि मुझे वर्षा ऋतु से बचा लो। वो थोड़ा अन्य भी चाहता था, उसका इरादा था कि मतलब झिंगूर का इरादा था कि वो चिट्टी से खाने के लिए कुछ लेगा पर उसको टुमारो मतलब कल वापस कर देगा। उसने ये भी कहा कि चिट्टी तुम मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दोगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा। अभी नीचे का देख लेते हैं। Said the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Or the cricket, not I। लैंड का मतलब होता है उधार लेना और ओथ का मतलब होता है सेठ, बोलना। चिट्टी झिंगुर को बोला, मैं आपकी सेवक और मित्र हूँ, पर हम लोग किसी से उधार नहीं लेते और किसी को उधार नहीं देते। चिट्टी ने यह भी कहा कि प्रिय झिंगूर, क्या गर्मी के मौसम में तुमने सर्दी के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा। झिंगूर ने बोला, नहीं। अब ये देख लेते हैं। My heart was so light that I sung day and night, for all nature looked grey, you sung, sir, you say, go then, said the ant, and dance the winter away। इसमें लाइट का मतलब बोला गया है कि हैप्पी। डांस द विंटर अवे मतलब पास द विंटर डांसिंग, नाचते हुए सर्दियाँ बिता दो। इसका मीनिंग देख लेते हैं। झिंगुर का दिल ऐसा खुश था कि दिन रात वो गाना गाते गाते बिता देता था। और झिंगुर ने यह भी कहा कि सारी प्रकृति उसको प्रसन्न दिखाई देती थी। फिर चिट्टी ने कहा, अगर आपने गर्मियाँ गाकर बिता दी तो जाओ सर्दियाँ नाच कर बिता दो। अभी हम लोग लास्ट स्टैंजा देख लेते हैं। Thus ending, he hastily left the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Flocks call this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2.
हेस्टली का मतलब होता है शीघ्रता से, जल्दी से। लेफ्टली का मतलब होता है क्लोज, बंद कर दिया। विकेट का मतलब होता है स्मॉल डोर, छोटा दरवाज़ा। फ्लॉक्स का मतलब होता है पीपल, लोग। फैबल का मतलब होता है ए स्मॉल स्टोरी विद ए मॉरल, नीति कथा। वॉरेन का मतलब होता है मेंटेन, मानता हुआ। इस पोएम का राइटर का नाम है ईसॉप्स फैबल्स। अभी लास्ट स्टैंजा में क्या बोला गया है देख लेते हैं। ऐसा कहकर चिट्टी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इस प्रकार बेचारा झिंगूर चिट्टी के घर से निकल गया। लोग कहते हैं कि ये एक नीति कथा है। कवि का विश्वास है कि ये एक सच बात है। कुछ क्रिकेट का 4 पैर होते हैं और कुछ क्रिकेट का 2 पैर। कवि इसमें लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब पीपल की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कोई लोग झिंगूर की तरह होते हैं। मतलब वो अभी तो खुश है, अभी के लिए बचत करते हैं। अभी बचत करेंगे तो उनको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। झिंगूर ने गर्मी के समय कुछ भी बचत नहीं किया था और सर्दी के समय झिंगूर के पास कुछ खाने के लिए नहीं था। और इसमें यही बोला कि कोई लोग झिंगूर की तरह होते हैं जो फ्यूचर के लिए बचत नहीं करते, बाद में उनको फ्यूचर में दिक्कत आती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।